हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 होने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये रहा तुम्हारा 3 और उसका 2 यहाँ पे। ठीक, लास्ट लेक्चर में मैंने 1 करवाया था और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था और उसके साथ साथ एक में होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, तो जाकर देख लेना। लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। देखो, ये रहा तुम्हारा लेक्चर नंबर 22 और सारे लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं। तुम 1 बाई 1 देखोगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो जाकर देख लेना। तो चलो देखते हैं आज का जो तुम्हारा सवाल है वो क्या बोल रहा है। इससे पहले मैं ये बता दूं, जो भी सवाल होगा एक्सरसाइज 3.2 में सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। तुम्हें इसका जो कॉन्सेप्ट है कुछ ना कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। तुम्हारा जो 3 है वो बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन for the following problems and find their solution by substitution method। ठीक है, तो जो भी सवाल तुम्हें दिए होंगे उसको क्या करना है, पहले तो उसका लीनियर फॉर्म बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या बोल रहा है। द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed the smaller angle by 18 डिग्री, फाइंड एन। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ऐसे एंगल जिसका सम क्या हो 180 डिग्री है उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तुम्हारा जो बड़ा एंगल है, लार्जर एंगल है, वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। ठीक है, तो तुम्हें वो एंगल बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को केसेस से समझने की कोशिश करते हैं। तुम लोग पहले क्या मान लेना, तुम्हारा जो लार्जर एंगल है वो तुम्हारा एक्स है, तुम्हारा जो स्मॉलर एंगल है वो तुम्हारा वाई है। तो केस 1 में तुम्हारा क्या बोलता है कि तुम्हारा जो स्मॉलर एंगल है, आई मीन तुम्हारा जो लार्जर एंगल है वो क्या है, स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18। समझ में आया? आई होप बातें क्लियर है। इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18। ठीक है, अब तुम्हारा जो केस 2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा केस 1 था। ठीक है, केस 2 क्या होने वाला है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हारा दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो तुम्हें क्या हो जाएगी, लार्जर एंगल हो जाएगा। तुम्हें वाई की वैल्यू मिल जाएगी जो क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंगल होगा। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो कर लिए होगे तो मैं करता हूँ। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो तुम, लेट द लार्जर एंगल को क्या मान लेना, एक्स मान लेना। ठीक है, इक्वल टू एक्स, एंड लेट द स्मॉलर एंगल उसको क्या मान लेना, वाई मान लेना। ठीक है, अब तुम लोग क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के केस 1 और केस 2 में जो इक्वेशन आया है उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसे लिख सकते हो। तुम लोग केस 1 और केस 2 जो मैं लिखा हूँ वो रफ में लिखा हूँ, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। ये तुम्हारा क्या आएगा, इक्वेशन 1 आएगा। दूसरा केस क्या बोल रहा है, क्योंकि एक्स और वाई सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक्स और वाई का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तुम्हें क्या मिल गया, दो इक्वेशन मिल गया। अब ये दोनों इक्वेशन को किससे सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, तीन स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन को उठाना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को उठाएंगे। इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या बोल रहा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18। तो यहाँ पे तुम्हें एक्स की क्या वैल्यू आने वाली है, 18 प्लस वाई। ठीक है, तुम लोग चाहो इसे इक्वेशन 3 मान सकते हो, अगर ना भी मानोगे तो भी चलेगा। अब तुम्हारा क्या होता है, स्टेप 2। स्टेप 2 में तुम्हारा क्या होता है, वैसे इक्वेशन को उठाना होता है जिसका यूज हम लोगों ने नहीं किया है। तो इक्वेशन 2 का यूज नहीं किया है तो इक्वेशन 2 को उठाएंगे। ठीक, तो इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब x की जगह पे क्या रख सकते हो, 18 प्लस वाई, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से। समझ में आ रहा है, हाँ विराज भाई। तो ये रख दिया। अब तुम्हारा जो y है वो एज इट इज रहेगा, ये 180 डिग्री
180 डिग्री कैसे आया तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब तुम्हारा जो y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये 180 डिग्री एज इट इज। ये तुम्हारा जो लेफ्ट में 18 है वो राइट में आके क्या हो जाएगा, -18। उसके बाद तुम्हारा क्या आने वाला है, 2y। ये तुम्हारा 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और ये तुम्हारा 17, 17 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 16। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या होने वाला है, 16 होने वाला है। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो कैसे, 162/2, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 81 आ गई, ठीक है। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टेप 2 जो है वो क्लियर हो गया। ये तुम्हारा क्या था, स्टेप 2। और मैं क्या कर लेता हूँ, इसे और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा क्या होने वाला है, स्टेप 3। देखो स्टेप 3 में यहाँ पे कर दूं, हाँ मिराज भाई। तो ये तुम्हारा स्टेप 3 में क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को तुम उठा सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को उठा लेते हैं। इक्वेशन 3 तुम्हारा क्या है, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे x इक्वल टू 18 प्लस वाई। और y की वैल्यू हम लोग कहाँ से उठाएंगे, स्टेप 2 से। स्टेप 2 में y की जो वैल्यू वो क्या आई है तुम्हें, y की वैल्यू 81 आई है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 18। और y की जगह पे क्या रख सकते हो, 81। यहाँ तक क्लियर है ना, हाँ मिराज भाई। ये क्या होने वाला है, x इक्वल टू 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और तुम्हारा जो 1 प्लस 8 क्या होने वाला है, ये भी 9 होने वाला है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 99 आ गई, समझ आया। तुम्हें x की वैल्यू इतनी आ गई और y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू 81 आई थी, ठीक है। तुम लोग क्या लिख सकते हो, तुम्हारा जो लार्जर एंगल है वो क्या हो जाएगा बताओ, लार्जर एंगल वो x हो जाएगा। और x क्या है बताओ, 99 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ मेरा भाई। तुम्हारा जो स्मॉलर एंगल है वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और y की जो वैल्यू है वो क्या है बताओ, y की वैल्यू तुम्हें 81 डिग्री है। और डिग्री लिखना लिखना मत भूलना, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर है। अब तुम लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, ठीक है। चेक करना, चेक कैसे किया जाता है पता है ना, हाँ। केस वन में तुम्हारा क्या बोल रहा था, कि तुम्हारा जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा होना चाहिए, 18 ज्यादा होना चाहिए। केस 1 ये बोल रहा था। तो लार्जर एंगल क्या है, स्मॉलर एंगल का 18 ज्यादा है। देखो लार्जर एंगल तुम्हारा कितना है, 99 है। तुम्हारा स्मॉलर एंगल यहाँ पे पुट करो, देखो 81 प्लस 18, ये क्या आने वाला है, ये तुम्हारा 1 और 8 क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। फिर 8 और 1 क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा 99 है, और राइट हैंड साइड में भी तुम्हारा क्या है, 99 है। बोले तो केस 1 सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। अब तुम्हारा जो केस 2 है वो क्या बोल रहा है, केस 2 तुम्हारा बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो बोले तो लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो लार्जर एंगल तुम्हारा क्या है, 99 है। और स्मॉलर एंगल क्या है, 81 है। ये दोनों को जो सम करोगे क्या आएगा तुम्हारा, 180, 180 आएगा, ठीक है। तुम्हारा केस 1 और केस 2 दोनों सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे किया है, सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, ब्लैक पेन ले लेता हूँ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। पहले तो ये बातें क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रही थी, कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, ठीक है। और ये कितने में पूछा हुआ था, 2019 में पूछा गया हुआ है, ठीक है। मान लेना कि तुम्हारा लार्जर एंगल x है और तुम्हारा जो स्मॉलर एंगल है वो y है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर केसेस को अप्लाई करेंगे। पहला केस तुम्हारा क्या बोल रहा है, तुम्हारा जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, ठीक है। दूसरा केस क्या बोल रहा है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, तुम्हारा लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, स्टेप अप्लाई होता है। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में किसी भी इक्वेशन को उठा सकते हैं। तो इक्वेशन 1 को उठाए, सॉल्व किए, एक्स को वाई के टर्म में लिख दिए, ठीक है। अब तुम्हारा स्टेप 2 में क्या होता है, उस इक्वेशन का यूज करना होता है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया हो। हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन 2 का, ठीक है। जब इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे और तुम्हें जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन 3 से पुट कर लोगे, कितना, 18 प्लस वाई, ठीक है। यहाँ देखो, हाँ देख लिया मेरा जो है। तुम जब इसे सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगी, 81 मिल जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब क्या करना है, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना होता है, किसी भी इक्वेशन में
जो y की वैल्यू आई है उसको पुट कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, तुम्हारा जो इक्वेशन नंबर 3 था उसको उठाया और तुम्हारा जो y की वैल्यू है उसको क्या किया, 81 पुट कर दिया। कहाँ से, इस इक्वेशन से, यहाँ से स्टेप 2 से, ठीक है। जब पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 99। तुम्हारा x क्या था, लार्जर एंगल था, तो लार्जर एंगल क्या हो गया बताओ, 99 आ गया। और स्मॉलर एंगल है वो क्या आ गया बताओ, 81 आ गया, ठीक है। तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो, वैसे एग्जाम में चेक करने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन तुम अपने कॉन्फिडेंट के लिए एग्जाम में भी चेक कर लेना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एचडब्ल्यू है, तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूँ उसे समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x minus 5y equal to 4 and 2y plus 7 equal to 9x, ठीक है। तुम्हें दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, ठीक है। थोड़ा उटपटांग सा, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में ऐसे लिख दिया गया है। तुम्हें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और याद रखना, तुम्हें बोला नहीं गया है कि तुम्हें किस मेथड से सॉल्व करना है। तुम लोग क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, या इलिमिनेशन मेथड अगर तुम्हें आता होगा उससे भी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। या ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हें इसमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तुम लोग क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने जो ग्राफिकल मेथड था उसमें बताया था कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके क्या करना, कमेंट में इसका आंसर बताना। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ऑल द बेस्ट। और कमेंट करना मत भूलना तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो तुम लिख देना 100% क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।